बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज आज की डेट में तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन तकरीबन 6:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो ट्रेड बैलेंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली यूएसए के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनको पता है कि जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये दो न्यूज़ हैं आज की डेट में। अच्छा, एक और चीज़ भी है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि आज आपको जैसा कि पता है कि यार एफओएमसी भी है। और थोड़ा सा सबसे पहले एफओएमसी को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फेडरल फंड रेट को डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर अगर चेंजिंग्स आती हैं तो गोल्ड आपका किस तरीके से जो है वो मूव कर सकता है। अच्छा, हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये सबसे जो पहले मैं अगर आपको बता दूं कि जो फेडरल फंड रेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट, अगर तो ये कट होते हैं तो फिर तो जो है वो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। और उसके बाद अगर ये कट नहीं होते हैं और एक ही जगह पे स्टेबल रहते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आपकी रेंज बाउंड सिचुएशन कर सकती हैं, क्योंकि अगर ये कट हुए तो जाहिर सी बात है डॉलर जो है वो वीक होगा और उसके बाद गोल्ड के ऊपर उसका इम्पेक्ट आ सकता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट रेट की कहानी थी। अगर उसके बाद हम बात करें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरेस्ट रेट से भी मैं कहता हूँ कि यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये जो एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसी में आपकी जो है वो इन्फ्लेशन डिस्कस होनी होती है, इसी में आपकी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस होनी होती है और इसी के अंदर सारे जो आगे आने वाले मामलात होते हैं, मतलब कि जो पूरे महीने में जो मार्केट आपकी फोरकास्ट के मुताबिक चलती है तो वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ही चलती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो एफएमसी की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और हर एक चीज़ को आपने बड़ा देखभाल के जो है वो ट्रेड करना होता है। कोई जल्दी नहीं होती है इसके अंदर, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि अगर आप इस न्यूज़ के दौरान मार्केट के अंदर बैठे हैं तो आपसे सब्र नहीं होगा। कोई मेरे अपने से नहीं होता है, सीधी सी बात है, जिस तरह के मूव चल रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर एक एंड ऑफ द रिजल्ट बात करूं तो भाई आपको इसके अंदर इतनी जल्दी एंट्री नहीं लेनी चाहिए जब तक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आपको एक दफ़ा मूव क्लियर ना हो जाए। उसके बाद बेशक आप बैठ सकते हैं, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम होता है उस टाइम के ऊपर भी। और नेक्स्ट सेशन जो है वो टोक्यो सेशन स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उसके ऊपर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर नीचे होती है। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि इसमें ना जल्दबाजी मत किया करें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि भाई आज गोल्ड हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने मंथली का चार्ट निकाला है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मंथली जो है वो असल में काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही थी क्योंकि मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी आज एफएमसी थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियोस जो है वो आपने लाजमी डालनी है, तो मैंने कहा चले बना के डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं मंथली आप लोगों को डिस्कस करके बता देता हूँ। अब देखिए, गोल्ड एक ऐसी प्राइस के ऊपर खड़ा है कि जिससे गोल्ड या तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर जाएगा और या तो फिर यहीं से जो है वो आपके पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एक चीज़ बताई थी कि ये जो हाई है और ये वाली जो लो है, जब तक गोल्ड की मार्केट इसके दरमियान रहती है तो मार्केट आपकी रेंज बाउंड सिचुएशन में रह सकती है। अब अगर बात करें ना थोड़ी सी रेंजिंग सिचुएशन की, तो ये हो सकता है कि गोल्ड की प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद तो यहाँ से फिर दोबारा से जो है वो फॉल साइड पे आपको देखने को मिल सकती है। ये तो हमारे पास था एक सेल सिनेरियो, ठीक है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस इस एफओएमसी के अंदर जो है वो अपना हाई ब्रेक कर देती हैं तो फिर गोल्ड के पास जो अगला लेवल है वो 3000 का लेवल है। फिर आपने भूल जाना है कि भाई सेल में गोल्ड आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ बनी है ना, अगर आप सेलिंग की थोड़ा सा डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो ये प्रीवियसली इसने 2 कैंडल्स के अंदर सेलिंग शो की है, लेकिन जो लास्ट वाली कैंडल थी अगर आप देखें तो उसने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊपर आपको देखने को मिली है। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस कर लेते हैं। और वीकली में मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं, अब ये वीकली और ये मंथली चार्ट मैं आज इसलिए डिस्कस करके बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मूव जो है वो आप लोगों ने किस तरीके से देखना है। अच्छा, यहाँ पे अब मार्केट बिल्कुल अपना जो एक डबल टॉप जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे देखें ये और ये एक डबल टॉप लगा चुकी है। और अगर तो प्राइसेस जो है वो वीकली के अंदर इस तरीके से क्लोज हो जाती हैं
और इसका हाई नहीं टूटता है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से आपको रेंज करती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन आज की एफओएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के एफओएमसी के अंदर ही डिसाइड होना है कि गोल्ड ने सेल होना है या बाय होना है। तो ये आप लोगों ने मिस नहीं करनी है और मैं अपडेट भी कर दूंगा साथ। अच्छा, ये दोनों टाइम फ्रेम आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर। इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंट्राडे टाइम के हवाले से, तो ये आप ऐसे कि गोल्ड का M15 का चार्ट है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि आज हमें ट्रेड करना किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियसली थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने ओपन होते सारी यहाँ पे गैप दिया और गैप देने के बाद प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगी। सेलिंग स्टार्ट होने के बाद प्रॉपर एक टॉप बना और टॉप के बाद फिर दोबारा से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन था कि सर बाय अचानक से बाय स्टार्ट होगी। देखें, अचानक से बाय स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर को गौर करें ना, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने बना के भी आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या। यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुई है, बाय की बेस बनी है। और हाँ, इवन ये वाली बेस जो है ना, ये नीचे बननी चाहिए थी लेकिन थोड़ी ऊपर बन गई। तो यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रॉपर टेस्ट और टेस्ट के बाद ये काम स्टार्ट हो गया। अब क्या हो सकता है कि अब ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया इसने ये जो क्रिएट कर दिया है 2766 वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, और अब तक का जो सपोर्ट एरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2757 वाला ये वाला जो सपोर्ट है। तो ये इसने यहाँ पे एक रेंज स्टार्ट की और रेंज स्टार्ट करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आज की डेट में फेक मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कैंडल, ये वाली कैंडल इसने लो भी तोड़ दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट आपकी दोबारा से आज की डेट के अंदर जो है वो 2748 जो है वो आ सकती है इस लेवल तक। अब एक ये तो था हमारे पास सेलिंग सिनेरियो। अब अगर हमें बाय करना है तो वो किस तरीके से करना है। अब ये तो हमारे पास सेल सिनेरियो था। अगर हम लोगों ने बाय करना है तो भाई सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा कि गोल्ड की मार्केट इस जोन के अंदर एंटर हो, ठीक है, इस जोन के अंदर एंटर हो और ये वाला ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से फिर हम इसको जो है वो एक बाय वाली साइड पे देखें। लेकिन मैं आपको सेल ही प्रेफर करूँगा, पता है क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई के ऊपर खड़ी है। अगर हाई टूटता है तो फिर हम बाय वाली साइड पे जाएंगे, नहीं तो हम सेल वाली साइड पे रहेंगे। और अगर यहाँ पे ऊपर जाती है मार्केट तो यहाँ पे हम छोटा सा एक सेटअप जो है वो ले सकते हैं बाय का, और यहाँ से हम यहाँ तक इसको अवेल करेंगे। और यहाँ पे अगर हमें कोई एविडेंस मिल जाता है, जैसे एफओएमसी के अंदर कुछ स्पाइक मिल जाती है, तो फिर हम यहाँ से ये जो 2771 वाला एरिया, ये बड़ा प्यारा एरिया है, तो ये आप लोगों ने मिस नहीं करना है। तो यहाँ से आप लोगों ने सेल एक लाजमी देखनी है, और जिसका टारगेट कम से कम भी तकरीबन आप ऐसे कहें 2748 तक जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको सेल भी बता दी, बाय भी बता दी, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप गलती करते हैं तो फिर तो भाई आपको मेरे ख्याल में आई थिंक लर्निंग की बहुत शदीद ज़रूरत है। बाकी यार काफ़ी दिनों से मैंने आपको पहले बताया कि वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से वो बोलने की जो ट्यून है ना वो ठीक नहीं थी, तो मुझे भी मज़ा नहीं आता इस तरीके से समझाने में। तो आपको आज का सेटअप समझ आ गया होगा। और बाकी ग्रुप्स के अंदर सारी अपडेट्स चल रही होती हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ग्रुप्स को या हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है कि बंदे की तबीयत ठीक नहीं होती या कोई इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो बंदा जो है वो इस वजह से थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो भी जाए तो चीज़ें अपडेट्स वगैरह आपको पता चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी, एफएमसी को किस तरीके से ट्रेड करना है। हाँ, जिन भाइयों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, ये जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो वहाँ पे टीम से कांटेक्ट करके जो है वो अपना जो सिस्टम है वो बता सकते हैं, और प्रॉपर आपका लॉस भी यहाँ पे रिकवर करवाया जा रहा है। कॉपी ट्रेडिंग की सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी जिस भाई ने पर्सनल मतलब कोई बात करनी हो तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, तो वो उससे भी कॉल करके कोई भी उसकी ट्रेड लॉक है या किसी किस्म का उसका नुकसान हो गया जिसको समझ नहीं आ रही है कि भाई वो कैसे इसको रिकवर करे, तो वो भी बेशक रब्ता कर सकता है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।